if you are watching this video on 31st May, 1st June और 2nd जून, तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। स्पेशली ये 3 दिन आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन से भरे हुए हैं दैट आई हैड टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। कुछ एस्ट्रोलॉजिकल शिफ्ट्स भी हमें देखने को मिलेंगे, स्पेशली इस महीने 31st मे को जो फुल मून होने जा रहा है। इस महीने में 2 फुल मून है, जो फर्स्ट को हुआ था 1st मे को और 31st मे को। तो ये जो फुल मून है 31st मे वाला, इट इज कॉल्ड एज द ब्लू मून एज वेल, बिकॉज कई बार ऐसा कभी नहीं होता है कि एक महीने में 2 फुल मून हो, बट इस बार जो है एक महीने में 2 फुल मून है, विच मीन्स ये महीना बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस और ग्रोथ के साथ हम सब ने देखा, और आगे भी इसके एनर्जी एम्पलीफाई और इंटेंसिफाई होने वाली है। सो ये फुल मून होने वाला है इन द साइन ऑफ सैजिटेरियस। अगर आप सैजिटेरियस है या कोई भी फायर साइन है, दिस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस यू अ लॉट। मेनली हम सबके चार्ट में सैजिटेरियस एनर्जी या कोई दूसरे प्लैनेट्स का प्रेजेंस होता ही है, but for the people who are Sagittarius, Gemini, or any fire sign or water sign, this is going to be very, very significant. Okay, so Sagittarius जो है हमें challenge करता है to look deeper, sudden realizations के लिए, spiritual perspective के लिए, while ये full moon जो है ये oppose कर रहा है the in the sign of Gemini, which is opposing Sun in Gemini. इसका ये मतलब है कि there are going to be the challenges and a transformation from those challenges. जैसे जेमिनाई हमें रिस्ट्रिक्ट करता है, लॉजिकल थिंकिंग में डालता है, वाइल सैजिटेरियस इज लाइक मुझे कोई भी बॉक्स में फिट करो, मैं उससे बाहर निकल के बाहर आऊंगा, मैं उससे आजाद होऊंगा। सो इस फुल मून पे, स्पेशली इन दिस 3 days, यू विल नोटिस दैट आपके खुद के इमोशंस, आपके खुद के अंदर की जो फीलिंग्स है, या कोई भी सिचुएशन में आपकी जो आवाज है, आपने जो कुछ सप्रेस किया है, हो सकता है अच्छे वे में भी हो सकता है कि आपने किसी के लिए अपना प्यार सप्रेस किया हो, आपने किसी के लिए अपनी लॉन्गिंग सप्रेस की हो, आपने किसी के लिए कुछ नेगेटिव सप्रेस किया हो, वट एवर सप्रेस्ड इट इज, जो बहुत टाइम से सप्रेस होता हुआ आ रहा था, इस फुल मून पे यू विल फील, या इन 3 दिनों में यू विल फील दैट वो सब कुछ बाहर आ रहा है, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। प्लस ये कोई ऐसा वैसा रिलीज नहीं कि यू सिट एंड यू कीप क्राई। दिस इज अबाउट टेकिंग पॉजिटिव एक्शन, दिस इज अबाउट टेकिंग पॉजिटिव इनिशिएटिव टू द थिंग्स जो आप हमेशा से करना चाहते थे। Maybe you wanted to travel, you wanted to book that flight, you wanted to go somewhere, you wanted to book that session, book that course, you wanted to join that membership, join some classes, whatever it is जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे, this is the time for you to make that happen, to bring it into action. Sagittarius energy loves a freedom. तो आप अपने आप को इस टाइम में ये फील करेंगे कि कोई चीज जो मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रही है, मुझे बंधन में रख रही है, या मुझे अपोज कर रही है टू द थिंग्स दैट आई वांट टू डू, आप और उससे स्ट्रॉन्गर ग्रो करेंगे, आप और उससे स्ट्रॉन्गर जंप करेंगे। सो इफ दिस एनर्जी इज रेजोनेटिंग विथ यू, देन माय लव, दिस रीडिंग इज फॉर यू। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो, देन दिस डेज, दिस टाइम, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं अपने कार्ड्स निकाल रही थी, आई थॉट कि इस फुल मून पे, कोई भी मून का जो सिग्निफिकेंस होता है वो 3 दिन तक रहता है। तो 31st को आज फुल मून है, 1st और 2nd तक रहेगा, और 2nd को जो है बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिटरी चेंज और शिफ्ट हो रहा है, राइट। तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। 2nd of June इज गोइंग टू मार्क एन वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन एंड टाइम टिल अगस्त। तो ये जो जून, जुलाई, अगस्त, ये जो 3 महीने होने वाले हैं, they are going to be extremely important. So I will make a detailed video on that, and उस पे भी हम रीडिंग करेंगे कि आपके लिए आपको क्या देखने को मिल सकता है। So for that you need to subscribe to the channel, stay connected to Tarot Shakti, so that मैं आगे कोई भी ऐसे important updates या videos डालूं आपकी लाइफ से related, तो वो आपको सबसे पहले मिले। So to claim this reading, I want you to comment below 333, because it is a number of expansion, it is a number of moving forward, it is a number of कि जब 2 में even in the 2 of Wands tarot में हम देखते हैं, 2 is about thinking, is about analyzing, it's about competing, is about comparing, but 3 is about taking that initiative, 3 is about traveling, 3 is about taking that first bold move. So I want you to comment 333 in the comment section to affirm this reading, to claim this reading. Okay, now let's begin. What I'm seeing for you is a surrender to the divine, full moon energy. दिस वॉज बैक ऑफ द डेक एनर्जी। इसी तरीके से मैंने डेक से जो है बॉक्स से जो है कार्ड्स निकाले इस डेक में, एंड वी हैव बैक ऑफ द डेक विच इज सरेंडर टू डिवाइन। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू माई लव, वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, जो भी हो रहा है इस टाइम पे, द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स इज सरेंडर टू द प्रोसेस।
Surrender to the process. Let it go. Whatever is weighing you down, whatever is bothering you, whatever overthinking is happening, it is a spiritual process. आपके साथ एक spiritual process हो रही है. Especially इतने strong planetary shifts और transits के बीच में हम spiritual लोग कई बार confused हो जाते हैं. हमें लगता है this is my feeling, मेरे साथ कुछ गलत है. But आपके साथ कुछ गलत नहीं है. You are going through a collective transformation process, right? And surrender to the divine. So आपके लिए message आया है इस full moon के साथ. It is time for you to release everything जिसको आप बहुत पकड़ कर रख रहे थे. You could get very emotional during this period. आपके अंदर बहुत ज़्यादा emotions बाहर आएंगे. उन emotions को सुनना है. ठीक है? Do not ignore those emotions. Okay? And अगर कोई negative emotions भी है, try to listen to them because वो सारे emotions आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहे हैं. This is also the time to get back in your power, get back in your glow, get back in your confidence and trust. Full moons हमेशा हमें ये message देते हैं of trusting the divine plan, trusting the bigger picture. Okay, so this is the first message of trusting the divine. Let us see what else is a message from a full moon for all of us connecting to the energy of the moon. Conclusions are within reach. I love this energy. Conclusions are within reach. मैंने जैसे आपको बोला, you will be finding the answers to your questions. Especially मुझे ऐसा लगता है there was something जो आपको कहीं ना कहीं पर it was making you feel stuck, making you feel caged. Maybe it was something of low vibration. ठीक है, कुछ ऐसा जो आपको shadow में, negativity में, negative thinking में नीचे खींच रहा था, right? And कहीं ना कहीं पे आपको अच्छी चीजों से सेपरेट कर रहा था. बट विद दिस फुल मून एक्लिप्स दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली पावरफुल टाइम फॉर यू. वी हैव कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. इस फुल मून के वक्त ओके आपके लाइफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल एंड होती हुई मैं देख पा रही हूँ. अ साइकिल ऑफ पेन, अ साइकिल ऑफ टफ टाइम्स, अ साइकिल ऑफ नेगेटिविटी, अ साइकिल की जहाँ पर आप कंफ्यूज रहे और कोई कंक्लूजन नहीं निकले, कोई रास्ता आपको नहीं दिखे. इस तरीके की चीजें मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ से रिलीज होने वाली है, क्लियर होने वाली है. And after this, I do feel for a lot of you, there is travel going to come. There is some form of movement. There is some relocation, you traveling, you going somewhere. Or for you, there is an important message of physically move, physically travel. Do not stay stuck in the place that you are. ठीक है, this could be, अगर आप और spiritual way में इसको ले तो this could be about meditating, dancing. Because हम क्या करते हैं जब हम ध्यान करते हैं, we change our level of consciousness. हम एक नेगेटिव या एक इल्यूजन भरे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से हम अब राइज करते हैं. वी मूव बैक इनटू लव, हम वी मूव बैक इनटू जॉय, साक्षी भाव में हम आते हैं. तो क्या होता है, वी चेंज आवर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल ट्रैवल. ओके, इवन ट्रैवल अगर आप अपने घर को छोड़ के थोड़ी देर अगर बाहर भी जाके बैठे, मे बी पार्क में बैठे, मे बी किसी डैम के पास बैठे, किसी लेक के पास बैठे, ठीक है, जहाँ भी आप रहते हो उसके अकॉर्डिंग, मे बी किसी टेम्पल के बाहर थोड़ी देर बैठे. बट यू नीड टू ट्रैवल इन दिस 3 days. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू चेंज समथिंग अबाउट योर एनर्जी, गो टू अ पॉजिटिव प्लेस. और इवन 3 दिनों के बाद भी यू विल नोटिस दैट ट्रैवल इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ. ओके, इन द मंथ ऑफ जून ट्रैवल विल हैपन, ट्रैवल विल कम इन योर लाइफ. आई एम सेंसिंग आप बहुत जकड़े हुए थे, लाइक डेविल एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ, डेविल एंड वी हैव द 8 of Wands. सो यू वर वेरी स्टक. आप बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे ना फंसे हुए थे, जैसे किसी के बंधन में थे, किसी नेगेटिविटी, किसी टाइड डाउन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टाइड डाउन बाय नेगेटिविटी. यू आर समहाउ वेरी लाइक टाइड डाउन. दिस इज द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग. जैसे आपके हाथ बंधे हुए थे, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, मूव नहीं कर पा रहे थे. सम और दी अदर प्रॉब्लम्स विल कमिंग. मे बी बहुत सारे लोगों के लिए इट कैन बी अ प्रॉब्लम रिलेटिंग टू देयर हेल्थ, इलनेस, बिकॉज ऑफ सम इलनेस, बिकॉज ऑफ समथिंग कि आप मूव नहीं कर पा रहे हो, आप जा नहीं पा रहे हो, आप चल नहीं पा रहे हो, आप भाग नहीं पा रहे हो, आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स की कहीं और भी चीजें हो सकती है, उनकी वजह से यू आर फीलिंग स्टक बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दोस थिंग्स. बट ये फुल मून क्या कर रहा है, इट इज रिलीजिंग ऑल ऑफ दैट. कंक्लूजन्स आर विद इन रीच फॉर यू माई लव. कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. इसका ये मतलब है कि जो भी आपने सोचा था, जो डिसीजन आपको बनाना था, जो क्लैरिटी आपको आनी थी, वो आपको डेफिनेटली आएगी. और सैजिटेरियस सपोर्ट कर रहा है इस फुल मून को, विच मीन्स सैजिटेरियस कभी भी किसी को भी बंधन में नहीं देख सकता है. सैजिटेरियस रूल्ड बाय जुपिटर गुरु. तो सैजिटेरियस इज एन एनर्जी विच लव्स एक्सपेंशन. Sagittarius is an energy which loves, freedom, which loves breaking the norms, which loves कि जो ऐसे ब्रेक थ्रू, ऐसे फट के बाहर निकल जाए, लाइक किसी ने उनको उसको जबरदस्ती बांधा हुआ है. Sagittarius is like, no, I will just,
bloom, I will just blossom, I will not listen. That kind of energy. So जो आपको करना है, जो आपकी दिल की ख्वाहिश है, आप उसको और suppress नहीं कर पाओगे. You will take the step to do it, to travel, to go somewhere, to do something for yourself, to take that first step for yourself. This is very important, to do something extraordinary. ये full moon हमें ये भी सिखा रहा है. And with the Gemini, this is about challenging your own beliefs, क्योंकि आपका mind आपको कहेगा, आपका mind, this devil is actually the energy of restriction. ठीक है, डेविल को अगर हम बहुत क्लोजली देखें तो इट इज एन एनर्जी ऑफ रिस्ट्रिक्शन. इट वांट्स टू रिस्ट्रिक्ट यू, इट वांट्स टू कन्फाइन यू. वो आपको कम बताना चाहता है, वो आपको स्टक रखना चाहता है. सो यू हैव टू फाइट फॉर फ्रॉम दिस डेविल एनर्जी. ब्रेक फ्री फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑफ योर माइंड, ब्रेक फ्री फ्रॉम द नेगेटिविटी ऑफ योर माइंड, ब्रेक फ्री कि आपके माइंड आपको क्या बोल रहा है कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है. ब्रेक फ्री फ्रॉम ऑल ऑफ दैट. एंड विद द एट ऑफ wands I am sensing a very 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 strong energy with the eight of wands for you, my love, that you are going to break free from all of that. Blessings are going to come back in your life. ठीक है, positivity is going to come back in your life and you are going to feel extremely fulfilled and happy. We have death. It is a time of deep spiritual rebirth for you. It is a time of letting the past go and it is a time of deep surrender. I will again come back to the same message. It is a time of deep surrender. It is a time जहाँ पर you are, एक्सक्यूज मी, जहाँ पर यू आर लिटरली रीचिंग दैट बॉइलिंग पॉइंट. मतलब उस पॉइंट को रीच करने के बाद यू कैन नॉट बी बैक टू हु यू वर. आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो, आजाद हो जाते हो. एंड लुक एट दिस डेथ कार्ड एंड ट्रस्ट मी, दिस इज माई फेवरेट कॉम्बिनेशन. डेविल के बाद डेथ, आई लव दिस कॉम्बिनेशन. डेविल के बाद टावर, डेविल के बाद डेथ, डेविल के बाद सन, डेविल के बाद जजमेंट. आई लव दिस. द मोस्ट ब्यूटिफुल इज डेविल टावर एंड डेविल डेथ, बिकॉज विद दैट डेथ एनर्जी डेविल कैन नॉट स्टे. विद दिस डेथ एनर्जी नेगेटिविटी कैन नॉट स्टे. ठीक है, वो रिस्ट्रिक्शंस, वो पेन, वो इलनेस, वो नेगेटिविटी, वो लो वाइब्रेशन एनर्जी, इट हैज टू लीव. बैड लक फॉर सम ऑफ यू. अगेन एंड अगेन चीजें डिले होना, बैड लक होना आपके साथ, पैसे कभी आना ही नहीं आपके पास, या आए तो खर्च हो जाना. ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ओके, इट इज गोइंग अवे विद द डेथ एनर्जी, बिकॉज आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग एंड इट इज पेनफुल, इट इज नॉट ईजी. इसलिए मैसेज आ रहा है कि कंक्लूजन आर विद इन रीच. आपको बहुत सारी चीजों के प्रति रियलिटी समझ में आएगी, बहुत सारे लोगों की सच्चाई समझ में आएगी इस टाइम पे. ओके, and eight of wands, so move forward fearlessly. This is a message for you. I want you to comment down below 333. I move forward fearlessly. I take a bold move. I take a bold move. I take a strong move. Right, so this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. This was your reading. Do like, share, comment and subscribe to the channel Tarot Shakti to be a part of high vibrational community to transform and enlighten your life. Thank you so much. I will see you in the next video. If you want any personal reading, guidance, healing sessions या meditation sessions, you are just a click away. आप definitely मेरे website पर जा सकते हैं www.tarotshakti.com and you can book a session with me. Thank you so much. I will leave you with that. Lots of love. Take care. Bye.